दरगाह से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड पर वो बच्चे 3 अकेले आ रहे हैं रात को। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, अकेले आ रहे हैं। पहले मैंने गाड़ी ब्रेक लगाई उनको देखने के लिए कि भाई ये इतनी रात को किसके बच्चे हैं। जब मैंने उनकी तरफ देखा, उन तीनों ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और गायब हो गए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। शहजाद सुमरो शेड्स ऑफ शेयर्स के साथ आज हम लोग आए हैं एक स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए। डॉक्टर काशिफ एज यूजुअल आपके साथ हैं और आशी आपके साथ है। ये एक हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, शहजाद सुमरो और डॉक्टर काशिफ। हम लोग यहाँ पर स्टोरी को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये है कि कलेक्टिवली जो हमारे पास मवाद है वो हम आप लोगों के सामने रखें। कुछ डिफरेंट चीज़ें आए, कुछ नई चीज़ें आए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको शहजाद सुमरो का चैनल का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में हम लोग साथ हैं। ही इज़ सीनियर टू मी, सारी की सारी चीज़ें मुझे इन्होंने ही सिखाई हैं। मगर इनके व्लॉग्स में मैंने देखा कि काशिफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जिन स्टोरीज़ कर रहे थे। और काशिफ का जो ये वाला पहलू है मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मैंने इसको कॉल की कि काशिफ ये क्या सीन है भाई, तुम्हें कब से जिन नज़र आने लगे। तो फिर उसने कहा कि मैं आके बताऊंगा। याद है जब हम लोग बैठते थे आपस में म्यूजिक वगैरह बनाते थे या जब भी हमारी गेट टुगेदर होती थी तो इसको एक अजीब सा वो होता था ना मसला, पेट में दर्द होता हाँ, कि जिन बुलवाते हैं, हाँ, रूह बुलवाते हैं, हाँ, बस मुझे एक मोमबत्ती दे दो। और इनके पास एक वो अखरोट का बना हुआ वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, ओइजा बोर्ड जो होता है उस पे जो उंगलियां रख के और भाईजान जो जिन वगैरह होते हैं वो साथ बुलाते हैं। तो इनके पास वो भी है। कभी हम इनको दोबारा बुलवाएंगे तो फिर वो अखरोट वाला बोर्ड भी आएगा। लेकिन वो बोर्ड आने के बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो भी होगा वो आपकी प्योरली आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ, ठीक है भाई, देखते हैं। क्योंकि आज की आपको पता है मेरे आने के बाद जितने भी आपके साथ इंसिडेंट हो गए ये आपके सामने है। यार ये मैं आपको बताऊं कि ये आए हैं तो आते ही थोड़ी देर बैठने के बाद मेरा छोटा बेटा ऊपर आया मुझसे मोबाइल लेने के लिए और वो वापस जा रहा था तो सीढ़ियों से फिसल के गिरा और अल्लाह ने बचा लिया। यहाँ पे उसको चोट लगी नहीं है। लेकिन वो आया कैसे, उस वक्त बात क्या चल रही थी और उससे पहले मैंने क्या बात की थी आपसे? आके इसने कहा कि हाउ इज़ योर यंगेस्ट चाइल्ड। तो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है। और थोड़ी देर के बाद वो मेरा बेटा ऊपर आ गया और फिर वो मोबाइल लेके नीचे गया तो वो गिरा भी। और उसके बाद ये माइक देख रहे हैं यहाँ पे, ये अजीब सी पोजीशन में लगा हुआ है, तो वो माइक भी मेरा टूटा है। और ये इवेंट्स मुझे आशी बताता था कि जब भी डॉक्टर काशिफ इसके पास आता है जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करने के लिए तो ये हिकअप्स होते हैं और कभी कैमरा बंद हो जाता है। क्या मैं मतलब इस पर बिलीव नहीं करता। भाई देखो, बिलीव मी, मैं भी इसकी बहुत सारी चीज़ों पर एतबार नहीं करता था, ठीक है। लेकिन हम जब हम रिकॉर्ड करते हैं, अभी मैं आपको स्टार्ट भी सिम्टम्स बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारी कैमरास ख़राब हो सकती हैं, हमारी लाइट्स बंद हो सकती हैं, हमारी रिकॉर्डिंग्स के टाइम पर आप डेटा रिकॉर्ड करोगे, डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। अजानें भी आ रही हैं, मीन्स दिस इज अ गुड साइन। इंशाल्लाह ताला करेगा कुछ मसला नहीं हुआ। अजान ब्रेक करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम लोग जिन स्टोरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अजान ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैं सिम्टम्स बता रहा था कि जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास लाइट चल जाती हैं, कैमरास खराब हो जाती हैं, ये तो चलो हमारे पास अपैरेटस का कुछ ना कुछ इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन साथ में सर में दर्द होगा, सर भारी भारी लगेगा, उल्टी की तरह फील होगा। साथ में हो सकता है आपको कमर में दर्द शुरू हो जाए, शोल्डर रैक हो जाए, पैरों में दर्द शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपके पास ज़रूर आएंगे। इसके लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन देखो, अब जैसे मैं हूँ अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने मुंह में टॉफीज रखी हुई हैं क्योंकि मुझे फील होता है, मतलब मुझे मोमेंट की तरह फील होता है। अगर स्टोरी ऐसे ख़तरनाक निकल आती है तो तैयार रहिएगा, हर कोई अपने अपने रिस्क पे करवा, बिल्कुल, ठीक है जी। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हो? लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टोरी कमाल की होनी चाहिए। शहजाद भाई जो है ना, वो जो आपको समझ रहे थे ये जाली आदमी है, ये वैसे अभी तक मुझे यकीन नहीं है इतनी स्टोरीज कुड बी राइट, मगर मैंने इसको कभी इस तरह इस स्टेटस में देखा नहीं है। तो लेट्स सी। स्टार्ट हो चुकी हैं स्टोरीज़ आपके घर में। जैसे ही मैंने पाँव रखा और स्टोरी स्टार्ट हो गई थी मेरे साथ।
आप उस स्टोरी को खुद ही ला के मेरे सामने खड़ा कर दिया, जो कि मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, मैं आपके किसी भी बच्चे से आज से पहले नहीं मिला, नहीं इंटरेक्शन हुआ मेरा। ठीक है, आपने आशी को इंट्रोड्यूस करवाया अपने बच्चे से, करवाया, ठीक है, हम ऊपर आ गए, वहीं से मेरी स्टोरी स्टार्ट हो गई। मुझे कुछ ना कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि आपके किसी अपने में कोई मसला है या कुछ ऐसी कोई चीज़ है, नहीं, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, हम ऊपर आकर बैठे, ठीक, और ऊपर आके बैठे, हमने अपना सेटअप किया। लेकिन मैं आपके किसी और बच्चे के बारे में भी पूछ सकता था, मैंने नहीं पूछा। मैंने पर्टिकुलरली आपसे बोला आपके छोटे बच्चे की तबीयत कैसी है, आपका बच्चा सेट है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब थी या कुछ ऐसा था। अभी भी वो चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो शहजाद भाई कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह करे ना हो, ना हो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ना हो, मैं अपनी बता रहा हूँ चीज़, ठीक है। आपका बेटा, आपका बच्चा, अल्लाह सबके, मेरे बच्चा है, इनका है, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। हाँ, आप डिनाई नहीं कर सकते चीज़ों को कि चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं। बिल्कुल। जब कुरान पाक ने बोल दिया कि जिन हैं तो मतलब हैं, तो उस चीज़ को आपने आंखें बंद करके बिलीव करना है कि जिन हैं तो हैं। जी बिल्कुल, जिन इनकी हकीकत से तो कोई भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता है उनकी हकीकत को। ठीक है, और जिन हर जगह हैं। बिल्कुल। अब उनमें ज़रूरी नहीं कि हर जिन आपको तंग करे, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हर जिन आपको तंग ना करे। सही। ठीक है, बात स्टार्ट करने का इससे मकसद ये था कि जो आप पूछ रहे थे कि यार मुझे नहीं पता कि ये रियल स्टोरीज़ है या नहीं है, तो एक साइन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ओके। जिसमें आने के बाद हमने आपके बच्चे के लिए बात की, अचानक वो ऊपर आ गए, वो मोबाइल लेके जा रहे थे और उनका पाँव स्लिप हो गया, शायद उनका मोबाइल में ध्यान होगा, हम इसको इस तरीके से लेते हैं ना कि वो मोबाइल देखते हुए जा रहे थे। उसके बैकग्राउंड पे कुछ और भी हो सकता है, राइट। ठीक है। उसके बाद मैं आपको आपके दूसरे हॉल में ले गया जहाँ पर आप अपनी क्लासेस देते हैं। जी। उस हॉल में जाने के बाद पर्टिकुलरली मैं एक एरिया, एक कोने में जाके खड़ा हो गया। मेरे ख्याल से इस चीज़ को छोड़ दें, मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि इस चीज़ को जो है वो फिर मेरे बच्चे देखेंगे तो वो ऊपर हॉल में ही नहीं आएंगे। नहीं, मैं वो चीज़ बता ही नहीं रहा ना, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। सही। चीज़ें मेरे साथ होती है ना, सही है। चीज़ें आपके साथ नहीं होती, चीज़ें आशी के साथ नहीं होती, चीज़ें किसी और के साथ नहीं होती, चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मुझे पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे और किस तरीके से है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। और मैंने उस जगह पे खड़े होकर आपको बताया कि यहाँ पर मैं उस चीज़ के बराबर में खड़ा हूँ। सही है। और जब वो चीज़ मूव हुई तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ मूव हुई है। डॉक्टर काशिफ के पास एक डिटेक्टर है जिससे साइन बताता है कि ये कितना आगे जा रहा है, टिक 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 टिक। तो वो पहले 20 30 20 30 20 30 80 90 और 95 99 तक गया वो, जिक 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 इस तरीके से। वेल व्हाट आई विल सजेस्ट कि लीव दिस टॉपिक। अभी हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये मखलूक हर जगह पर, हर जगह। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कोई पुरानी स्टोरी सुना? ये माहौल बनाने के लिए थी। अच्छा, कि बहुत ज़्यादा कहानी बता दे भाई। जिन बाबा की जय हो। अच्छा, कहानी बताता हूँ। रात में आशी के पास गया था, लॉकडाउन चल रहा है, मेरी गाड़ी पे मैंने एक लगाया हुआ है साइन के डॉक्टर स्पेशल ड्यूटी ना, इमरजेंसी ड्यूटी का। तो मुझे कोई रोकता है तो मैं बता देता हूँ डॉक्टर, तो वो मुझे आराम से छोड़ देता है। मैं चला गया रात आशी के पास। आशी के पास से मैं निकला तकरीबन कोई 10 बज रहे थे, 10:30 बज रहे थे। ओके, ठीक है। ओके। आपको पता है इस वक्त शहर में पूरा लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। एक लाइट भी नहीं जल रही, ओके। कोई एक बंदा बाहर नहीं है सिवाय पुलिस वालों के, और जो इमरजेंसी में कोई बाइकर निकला हुआ है या कोई राइडर निकला हुआ है तो वो लोग हैं, और उसके अलावा कोई नहीं है। मैंने आशी के स्टूडियो से निकला, जो रास्ता टच करता है वाधुआ को, ठीक है, ठीक है, मस्जिद वाली जो आपकी गली है, मैं वहाँ से निकला। ठीक है, वहाँ से निकलने के बाद मैंने राइट लिया वाधुआ की तरफ। मुझे एक बात बताओ, उस वक्त वो जो वाधुआ स्टार्ट होता है उससे ये इस तरफ गैरेज है, इस तरफ पार्लर है, पार्लर से पहले एक सोसाइटी है, सोसाइटी से पहले एक लंबी सी दीवार है कच्ची बनी हुई। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, उस कच्ची दीवार के पास
कोई 15-20 बच्चे बैठे थे। अच्छा, ये किस वक्त का टाइम था? 10:30 का अच्छा, रात का। 10:30 में इसके पास से उठाऊँ तो 10:35 10:40 का टाइम हुआ। कोई 20-25 बच्चे दीवार के साथ टेक लगा के, मैंने नोट इसलिए किए कि लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ गाड़ी की लाइटें थीं और कोई लाइट नहीं जल रही थी, कोई बंदा बाहर नहीं था। और यार 20-25 बच्चे कोई स्कूल से निकल के तो नहीं आए होंगे, सही है। सही है। कोई क्लास या ट्यूशन तो नहीं होगी। तो क्या 20-25 बच्चे रोड ब्लॉक करके बैठे हुए थे या नहीं, साइड में बैठे हुए थे? दीवार के साइड से बैठे थे। ठीक हो गया, आगे बता। और उन बच्चों की हालत अब मैं बताता हूँ। नंगे बच्चे थे, एक कपड़ा नहीं पहना हुआ था। आपने वो बच्चे देखे हैं, वो जिस तरह से वो हमारे जो बहुत गरीब बच्चे, सूखे पतले माल न्यूट्रिशन के, हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं, जिस तरह आजकल वो बीच में नहीं सोमालियन बच्चों की सोमालियन बच्चे, सोमालियन बच्चे, मुझे पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा। सोमालियन बच्चों की तरह सब भूख और प्यास वाले माल न्यूट्रिशन के बच्चे सब लाइन से बैठे हुए थे और सबके हाथ यूं थे ऊपर। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या किस्सा है। मैंने वहाँ पे 1 सेकंड के लिए गाड़ी को ब्रेक लगाया, उन सब बच्चों ने मेरी तरफ देखा, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने अपनी गाड़ी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इस वक्त इतने लॉकडाउन में ये आम बच्चे तो हो नहीं सकते। आम बच्चे होंगे तो माँ बाप इतने बच्चों के, नंगे बिल्कुल बच्चे बाहर दीवार के साथ कैसे कोई बिठा सकता है या कैसे कोई छोड़े, और वो भी 10:30 बजे, 10:30 पौने 11 बजे, जबकि एक बंदा भी बाहर अलाउ नहीं है। बिल्कुल। उस वक्त मैं अपनी गाड़ी निकाल के चला गया। मैं नसीम नगर से यू टर्न लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो जैसे ही नसीम नगर का ये पेट्रोल पंप क्रॉस किया, सबा एवेन्यू में एंटर हुआ, तो वही बच्चे जो मैंने तुम्हारे वाले उस तरफ रोड पर देखे थे, ठीक है, वही बच्चे 20 से 25 बच्चे अंदाज़न, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे, उसी हालत में सबा एवेन्यू में बाहर, वो जो बहुत मशहूर बेकरी है जो कासमाबाद में भी है, लड़का में, नहीं ठीक है, नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक अच्छा। है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। उसके बाहर जो सीढ़ियाँ बनी हैं वहाँ पर बैठे, उसी कंडीशन में बैठे थे जिस कंडीशन में मैंने उनको वाधुआ वाले रोड में इस तरह, और अच्छा, बिल्कुल नंगे हर बच्चे। जगह पे तुमने इग्नोर मारा और वो हर जगह पे नहीं, appear होते थे? मैंने इग्नोर यहाँ भी नहीं मारा था। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया था देखने के लिए, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये वही चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं, तो फिर मैंने गाड़ी अपनी चला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने वहाँ से आपने फिर गाड़ी चला दी थी। ठीक है। जब मैं दोबारा अपने घर के करीब पहुंचा, सबा एवेन्यू के पास, दोबारा वही सारे बच्चे देखे, तो मैंने ब्रेक लगाया थोड़ी देर के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। ओके। जब मैंने गाड़ी रोकी है तो उन सब ने मेरी तरफ उसी तरीके से देखा जैसे पहले देखा था, और लग ऐसे रहा था कि वो मुझसे किसी किस्म की भीख मांग रहे हो या मदद मांग रहे हो, क्योंकि उनके हाथ मेरी तरफ भी यूं ही थे। अच्छा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, और वो बच्चे ही थे। अगर वो बच्चे थे तो वो किसके बच्चे थे, क्योंकि आम इंसान के बच्चे इतनी रात को गाड़ी से ज़्यादा स्पीड में उस जगह पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। ओके। और वही बच्चे। तो ये रीसेंट इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। एक बच्चों से देखो, मुझे लगता है कि ये जो हमारा रोड है ना, ये जो वाधू वाला, इस पे एक दरगाह भी, अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब ने दरगाह है रहमतुल्लाह अलैह, वो पूरा रोड वहाँ से लेके फिर एक रोड नीचे जो कासमाबाद की तरफ उतर रहा है और एक रोड जो नसीम नगर की तरफ जा रहा है, ये पूरे रोड पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जब हम एक फार्म हाउस पर गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे तो रात के 2:30-3 बज रहे थे। उस वक्त भी आपने एक स्टोरी में बताया था कि आपको बच्चे नजर आए। उस वक्त मुझे शहजाद 3 बच्चे नज़र आए रात के 3-3:30 बजे, और उन बच्चों ने
अच्छे कपड़े पहने हुए, जैसे किसी अच्छे घर के शादी से आ रहे हों, या यूँ समझ लो कि तैयार होके बिल्कुल, और जिस तरह ईद पर बच्चे तैयार होते हैं इस तरह। और उनके हाथों में थैलियाँ थीं जिसमें चीज़ें थीं खाने की, बच्चों की चिप्स वगैरह। और ये टाइम था 2:30 से 3 बजे का। अच्छा। और बच्चे सिर्फ खुद बच्चे थे और ना उनके साथ कोई। आपने उनको देखा? इन्होंने देखा था, जो स्टोरी हमने रिकॉर्ड की। क्योंकि ये इनको मैंने ड्रॉप किया था, ड्रॉप करके मैं वापस घर जा रहा था, मुझे पंप के स्टोर से कुछ सामान लेना था। निकला पंप से, दरगाह से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड पर वो बच्चे 3 अकेले आ रहे हैं रात को। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, अकेले आ रहे हैं। पहले मैंने गाड़ी ब्रेक लगाई उनको देखने के लिए कि भाई ये इतनी रात को किसके बच्चे हैं। जब मैंने उनकी तरफ देखा, उन तीनों ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और गायब हो गए। अच्छा, वैसे ये वाला जो रोड है, ये जिसके बारे में बात कर रहा है, ये हॉन्टेड हो सकता है, क्योंकि इसी रोड पे, इसी दरगाह के सामने मैंने सेंटर खोला था और मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। यस। अच्छा 2 मर्डर हुए थे। उस वक्त मेरी बैच चल रही थी और इनफैक्ट अगर वो बैच के बच्चे उनको याद हो, उनमें मीर लुबैद टालपुर वालों की बैच थी, उन सबको मैंने अंदर बंद कर दिया था और उनको फ़िलहाल मैंने कहा था कि कुछ नहीं हो रहा, मगर वो फायरिंग की आवाज़ पे वो कह रहे थे कि सर दिखाएं मैं बाहर क्या हो रहा है, मगर वो आई कुड सी इट कि लिटरली वहाँ पे 2 मर्डर मेरे सामने। और वो जो बच्चे देखे थे, तुम्हारा सेंटर था वो जो अभी मिठाई का दुकान खुला है उसके आगे वो बच्चे मैंने उसी जगह पर देखे थे। अच्छा, और फिर सेंटर वो चल भी नहीं सका, वो मतलब आई डोंट नो, रीजंस वर देयर, मैंने तो उस वक्त अपने रीजंस ही लिए थे, मगर वो आगे चल नहीं सका। तो अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे गायब हो गए थे। अच्छा, मुझे एक बात बता, देख कहीं कुछ ऐसा सीन तो नहीं है उस दिन भी तू 2:30-3 बजे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तू चीज़ लेने निकला था और तुझे रास्ते में वो बच्चे नजर आ, उनके हाथों में चीज़ें थी, कनेक्टेड साइन। कल क्या तेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ थी कि मतलब तू घर के लिए कोई चीज़ लेके जाए या तेरे बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ ऐसी चीज़ हो? नहीं, कुछ भी नहीं। वरना हो सकता है इसमें कोई कनेक्शन हो, मतलब कोई तो साइन होगा। कुछ भी नहीं था। वेल, एक और चीज़ बताता हूँ, हमने पिछली जो जिन स्टोरी अपनी रिकॉर्ड की थी उसमें बातों बातों में बात निकली कि यार तू अपने आप को समझता है ना बड़ी चीज़, मुझे ये बता कि अभी जिस स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पर कुछ है। अच्छा। और मेरी बेटी ने, मेरी जो बेटी मैट्रिक में पढ़ती है, आपके स्टूडियो की मेरे स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। सही है। मेरी बेटी ने खुद वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी हैं, ठीक है, जब वो 2.5 साल की थी और उसको अभी तक वो चीज़ें अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरी बेटी ने कंफर्म किया वो कि वही बंदी मेरे ख्वाब में भी आई। मैंने इसको नहीं बताया था कि कौन है, क्या है, कैसे है, लेकिन काशिफ से मैंने पूछा कि यहाँ पर कुछ है बता। काशिफ ने कहा कि एक यहाँ पर बुजुर्ग है जो तुम्हारे लिए दुआ करता है, दूसरी, मैंने कहा बुजुर्ग का मुझे नहीं पता, ये हमें सब बोलते हैं कि भाई बुजुर्ग है जो दुआ करता है, कह रहा दूसरी यहाँ पर एक औरत है। मैंने कहा 100% सही, क्योंकि मेरी बेटी ने वहाँ पर एक औरत देखी थी और मेरी बेटी कहती है कि मैंने जब जब उस औरत को देखा है, वो औरत हमेशा, मतलब मैं जब कॉट में बैठी होती थी या बेड में बैठी होती थी, वो बंदी मेरा ख्याल करती थी, मतलब वो खड़ी होती थी, मुझे देख रही होती थी, लेकिन जब मम्मा कमरा में एंटर होती थी, जैसे वॉशरूम से अंदर आई या घर से अंदर आई, तो मेरी बीवी को वो औरत बड़े गुस्से से देखती थी। ये मेरी बेटी ने साइन बताया, उसने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ एक बंदी है जो यहाँ पर तेरी बेटी से बहुत प्यार करती है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।